नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। टेक्नोलॉजी ने इंसानों की जिंदगी बेहतर और आसान बनाई तो साथ ही जुर्म के रास्ते भी खोल दिए। दिल्ली में एक बिजनेसमैन से एक डेटिंग ऐप के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। तब पता चला कि दिल्ली में बाकायदा एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो डेटिंग ऐप के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। इसमें कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो बाकायदा स्पाई कैम के साथ चलती हैं और अपने शिकार को फांसती हैं। इस धंधे में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कुछ बड़े कारोबारी भी शामिल थे। वसंत कुंज दिल्ली के रहने वाले ज्वेलर चेतन राजाराम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। अपने काम में बेहद कामयाब चेतन का कारोबार तकरीबन ऑटो पायलट मोड पर ही चलता था और वो खुद मशहूर डेटिंग ऐप टिंडर पर खूबसूरत लड़कियों से मिलते जुलते अपना वक्त गुजारा करते थे। इस रोज शाम को भी वो टिंडर पर ही टहल रहे थे कि अचानक उन्हें एक लड़की ने राइट स्वाइप किया। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके प्रोफाइल से भी उसका ताल्लुक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से होने की बात झलक रही थी। सच्चाई तो यही थी कि चेतन को भी ऐसी ही लड़कियों से दोस्ती की तलाश रहती थी और यहाँ तो लड़की ने खुद ही उसके प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर उसमें इंटरेस्ट लिया था। चेतन ये लुभावना ऑफर ठुकरा नहीं सका और तीखे नए नक्श और खूबसूरत अपीयरेंस वाली इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उसने भी फौरन ही उसे राइट स्वाइप कर दिया और इसी के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। लड़की दिल्ली के करीब गुरुग्राम की रहने वाली थी। उसने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और साथ ही ये भी कहा कि वो इन दिनों गुरुग्राम के ही एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही है। अगले चंद दिनों में दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और अब टिंडर से निकलकर दोनों व्हाट्सएप पर एक दूसरे से वीडियो कॉल करने लगे। इस रोज दोनों के बीच कॉलिंग और चैटिंग का ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा और दोनों एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रास्ते इस रिश्ते को अभी बहुत आगे जाना था। इस बार पहल चेतन की तरफ से हुई और इस मुलाकात से बमुश्किल 5 से 7 दिन के दरमियान चेतन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को मिलने का इनवाइट भेज दिया। अब चेतन गुरुग्राम के ही एक रिसोर्ट में अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहा था और करीब घंटे भर के इंतजार के बाद दोनों रिसोर्ट के एक कमरे में थे। यहाँ पहुंचते ही लड़की ने चेतन से वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सवाल पूछा तो चेतन ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वो दोनों बिल्कुल अकेले हैं। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और अगले दिन चेतन ने लड़की को गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 में एक कोठी के बाहर ड्रॉप कर दिया और अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन इस दोस्ताना मुलाकात के 3 दिन बाद अचानक आए एक फोन कॉल ने चेतन की जिंदगी में भूचाल ला दिया। फोन के दूसरी तरफ एक सख्त आवाज थी। हेलो, चेतन बोल रहा है। जी हाँ, बोलिए। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मतलब क्या कहना चाहते हो? ये जो गुरुवार को तू अपनी फ्रेंड के साथ रिजॉर्ट में ठहरा था ना, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आप चाहते क्या हो? सुन, अब मैं जैसा जैसा कहता जा रहा हूँ चुपचाप तुम वैसा वैसा करते जाओ, वरना रिजॉर्ट के बंद कमरे की वो मुलाकात कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी खुद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एक अजनबी की ये छोटी सी कॉल चेतन की जान निकालने के लिए काफी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। न जाने वो अजनबी अब कौन सी डिमांड करने वाला है, वो क्या चाहता है। ये सोच सोचकर चेतन की जान निकलती रही।
एक ही पल में चेतन के दिमाग में अपने खास पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने का मंजर घूम गई और उसके पसीने छूटने लगे। अब चेतन ने वही किया जो इस हाल में कोई भी दूसरा शख्स करता। उसने फौरन अपनी उस फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन यहाँ दूसरा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नई दोस्त का फोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। चेतन अब टिंडर में ही उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लगता है यहां भी खेल हो चुका था। टिंडर से अब उस लड़की का पूरा प्रोफाइल ही गायब हो चुका था। ठीक 1 घंटे बाद चेतन के फोन में उसी शख्स का दोबारा कॉल आया। जी बोलिए। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। हमारे पास तेरे ऐसे वीडियोस हैं कि अगर वो वायरल हो जाएं, तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप चाहते क्या हो? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए। चेतन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। 1 करोड़ रुपए गंवाने का खौफ और दूसरी ओर अपनी तस्वीरों के सोशल मीडिया में वायरल होने के ख्याल भर से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। डेटिंग ऐप पर लड़की से मुलाकात के बाद चेतन बेहद खुश था। वो लगातार लड़की के साथ डेट कर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, कमरों में आना जाना शुरू हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 3-4 दिन बाद अचानक चेतन के पास एक कॉल आई। उस फ़ोन कॉल से चेतन के होश उड़ गए। जी हाँ, फ़ोन करने वाले ने बताया कि उस लड़की के साथ चेतन ने अब तक जो कुछ भी किया है वो कैमरे में कैद हो चुका है। यानी चेतन की वीडियो बना ली गई थी और अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उसने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एलीट यूनिट में से एक यानी क्राइम ब्रांच को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने मामले को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। टिंडर से डाटा रिकवर करने से लेकर फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल्स, तमाम नंबर, रिसोर्ट का कमरा, एक चीज छान मारी। और तब क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम के ही एक शख्स पर अपनी तफ्तीश ज़ीरोड इन की, जो DLF 2 में रहता था। असल में यही वो पता था जहां से चेतन को लगातार फोन किए जा रहे थे। और अगले ही पल राजकिशोर नाम का एक शख्स क्राइम ब्रांच की हिरासत में था। जी हां, एक ऐसा जालसाज जो वाकई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने चेतन को उसके अश्लील वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने की बात तो कबूल की, लेकिन साथ ही अपने गैंग को लेकर जो खुलासा किया वो भी क्राइम ब्रांच के लिए नया था। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसके गैंग में कई लड़कियों समेत यही कोई दर्जन भर लोग हैं जो अमीर लोगों को टारगेट कर पहले चोरी से उनका वीडियो शूट कर लेते हैं और फिर शुरू होता है हनी ट्रैप से ब्लैकमेलिंग का खेल। अब क्राइम ब्रांच ने उसकी निशानदेही पर गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 से चेतन को फंसाने वाली उस लड़की के साथ साथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव 2 से आर्यन दीक्षित नाम के एक और आरोपी को धर दबोचा। उनके फ्लैट की तलाशी के दौरान स्पाई कैमरे, मेमोरी कार्ड, USB पेन ड्राइव, पीड़ितों के वीडियोस, तस्वीरों वाला लैपटॉप और एक मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद हुई, जिनका इस्तेमाल पीड़ित से जबरन वसूली के लिए किया गया था। इस गैंग के लोग प्लानिंग के मुताबिक पहले टिंडर ऐप से अमीर कारोबारियों की तलाश करते, फिर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने के बाद मिलने के लिए बुलाया जाता और फिर इसी मीटिंग के दौरान उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस लड़कियां खुद ही स्पाई हैंडबैग कैमरे से कैप्चर कर लेती और फिर शुरू होता असली खेल। कुछ दिन बाद ऐसे शिकारों को फोन कर गैंग का मास्टरमाइंड उन्हें अश्लील तस्वीरें और वीडियोस YouTube और Facebook में वायरल कर देने की धमकी देता और रुपए वसूली में जुट जाता। इसमें ये पता चला है, एक कंप्लेंट हम लोगों के पास क्राइम ब्रांच में आई थी। इसे एक बिजनेसमैन है, तो उनके साथ ये हादसा हो रहा था। उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, तो एक शिकायत उन्होंने दी थी। तो शिकायत के बाद हमें ये पता चला, जब उसको हमने केस रजिस्टर किया और उस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पता चला कि एक गैंग है जो कि टिंडर ऐप के जरिए, जो दिल्ली के NCR के बिजनेसमैन हैं या बाकी लोग हैं जिनके पास पैसा होने की संभावना है, तो उनको वो टारगेट करते थे। उनको वो व्हाट्सएप वगैरह पे
चैट वगैरह करके फिर उनकी किसी तरीके से वीडियो या फ़ोटो इस तरह की बना लेते थे, जिसके आधार पे उनको ब्लैकमेल करते थे। इस मामले में जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उनसे 1 करोड़ रुपए की ये एक्सटॉर्शन मनी गैंग मांग रहा था। ये किस तरह के कैमरे, किस तरह के माउंट करते थे, कैसे अपने शिकार को फंसा के बुलाते थे? एक इंटरेस्टिंग इसमें एमओ सामने आया, जिसमें ये लेडी जो है वो अपने पर्स में, जो लेडी वाला पर्स होता है, उसमें स्पाई कैम फिट करती थी और उसके बाद उससे वो वीडियो तैयार कर लेती थी। तो इसमें हमने लैपटॉप, एक माइक्रो SD कार्ड, पेन ड्राइव और 2 स्पाई कैमरे ये सब बरामद किए हैं और उसमें कई वीडियोज वगैरह मिले। तो इससे फर्दर उसके आधार पे हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की माने तो इस हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड राज किशोर सिंह दरअसल एक लेविश लाइफस्टाइल का आदी था और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो इस लाइन में उतर आया था। पहले उसने गुरुग्राम में ही एक स्पा की शुरुआत की और उसकी आड़ में कॉल गर्ल्स को भर्ती करने लगा और इसी के साथ कुछ लड़कियों का इस्तेमाल कर उसने अमीर लोगों को फंसाने और उनसे रुपए वसूलने का काम शुरू कर दिया और इस तरह हनी ट्रैप का रैकेट खड़ा कर लिया। क्राइम ब्रांच की माने तो राजकिशोर के साथ गिरफ्तार आर्यन भी नोएडा से MBA ग्रेजुएट है और उसका अपना ऑनलाइन गारमेंट्स का कारोबार है, लेकिन इजी मनी के चक्कर में वो भी इस गैंग का हिस्सा बन चुका था और तो और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसी धंधे में उतार दिया और इस गैंग ने अब से पहले कम से कम 20 से 25 लोगों को टारगेट कर करोड़ों रुपए की वसूली की थी। सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के इस नेटवर्क में 3 किरदार हैं, जिसमें एक लड़की, दूसरा आर्यन और तीसरा राजकिशोर। राजकिशोर नाम का शख्स इस पूरे गैंग का सरगना है, जो पहले मसाज पार्लर चलाता था और उसकी आड़ में देह व्यापार करवाया करता था। कोविड की दूसरी लहर के बाद इन सभी लोगों ने मिलकर अपना एक गैंग बनाया, एक फ्लैट किराए पर लिया और टिंडर ऐप के ज़रिए अपने शिकार फंसाते थे। उन शिकार को फंसाकर फ्लैट पर लड़की लेके आती थी और वो लड़की अपने पास अपने बैग में एक स्पाई कैम रखती थी, जिसमें उसके अंतरंग दृश्य रिकॉर्ड हो जाते थे, जिसके बाद शिकार को ब्लैकमेल किया जाता था। इस ब्लैकमेलिंग में और कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों को शिकार बनाया गया है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। तो डेटिंग ऐप पर जाएं तो जरा संभल कर, क्योंकि आप भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। डेटिंग ऐप के बाद अब बात डिजिटल ब्लैकमेलिंग की। ये एक नई कहानी है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। तो दिल्ली में डेटिंग ऐप के जरिए हनी ट्रैप की कहानी तो आपने सुन ली। अब आइए आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये डिजिटल ब्लैकमेलिंग से जुड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि चेहरा किसी और का होता है, तस्वीर किसी और की, लेकिन उसे बदल दिया जाता है। चेहरे को मॉर्फ कर या वीडियो को बदलकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही एक नौजवान के साथ जब ये सब कुछ हुआ, तो इसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने हर एक के कान खड़े कर दिए। दिल्ली के प्रशांत विहार के रहने वाले सूरज को इसी रोज फेसबुक पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। चूंकि लड़की काफी प्रेजेंटेबल और खूबसूरत थी, सूरज ने फौरन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उस रोज अजनबी लड़की और सूरज के बीच करीब 4 मिनट तक वीडियो चैटिंग होती रही। इसके बाद 3 दिन गुजर गए, लेकिन चौथे दिन सूरज के साथ जो कुछ हुआ वो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। सुबह करीब 11 बजे उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। सूरज हैरान था कि उसके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ट्रू कॉलर इस अनजान नंबर को किसी लॉ ऑफिसर का नंबर बता रहा था। कुछ देर तक पहेलियां बुझाने के बाद सूरज से कहा कि 17 दिसंबर को उसने अपनी नई फेसबुक फ्रेंड के साथ जो कुछ किया है वो उसे जेल भी भिजवा सकता है और उसकी बेइज्जती भी तय है। लॉ ऑफिसर ने कहा कि 17 दिसंबर को जब उसकी फ्रेंड ने उसे वीडियो कॉल किया था, तो उसने वीडियो कॉल पर ही लड़की के साथ न सिर्फ आपत्तिजनक बातें की, बल्कि अश्लील हरकतें भी करता रहा। वो हैरान था कि आखिर उसने जब लड़की के साथ न तो कोई अश्लील बात की और न ही कोई ऐसी वैसी हरकत, तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे। सूरज ने सच्चाई जानने के लिए लॉ ऑफिसर से वो वीडियो सौंपने की बात कही, जिसमें वो खुद अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा था और ये वीडियो वाकई अश्लील थी।
लेकिन खुद उसी की लग रही थी। सूरज को अब मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। खुद को वकील बताने वाले लॉ ऑफिसर ने अब उससे रुपए पैसों के बदले सेटलमेंट का सुझाव देना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के लिए भी ये मामला थोड़ा नए किस्म का था। असल में सूरज के साथ धोखे और ब्लैकमेलिंग से सेक्सटॉर्शन करने वाले ये लोग एक ऐसे गैंग से जुड़े थे जो लोगों को फांसकर उन्हें लूटते थे। आज तक ब्यूरो। तो बदलते टेक्नोलॉजी का शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें, सतर्क रहें। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।